अपने लिए पुराने कपड़े पहनकर, पैरों में एक चप्पल पहनकर पूरे बारात में घूमता है, नज़र रखता है कि कहीं कुछ कमी ना रह जाए। वो 22 साल की मेहनत से वो एक दिन का खाना बनवाता है वो। हे हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता पाठक और श्वेता स्टेशन में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे मस्त होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। पर मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हाँ, आप लोगों का इंतजार हुआ ख़त्म। आज मैं आई हूँ फिर एक छोटी सी टॉपिक वीडियो लेके। टॉपिक क्या है आप लोगों को कैप्शन से तो पता चल ही गया होगा। हाँ, ये लिखने में मैं खुद रोई हूँ, ये लाइन लिखने में या सोचने में कि मैं ये टॉपिक को कैसे आप लोगों के सामने वीडियो बना के शेयर करूँ, ये सोच के मैंने खुद रोया है। और अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मतलब ये अपने ही लिखे लाइन को मैं बोल पाऊँगी या नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि मैं खुद इमोशनल हो गई। तो हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो पहले बोल देती हूँ जो मेरे चैनल पे नए हैं फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरी वीडियो को फुल वॉच करो, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करो। जिसने अभी तक बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है फटाफट से बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार देते रहो। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता, चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो यहाँ आज का मेरा जो टॉपिक है वो है हर पिता की कहानी आज मेरी जुबानी। तो ध्यान से सुनिए और समझिए आप लोग। मैंने अपने फ़ोन में लिख के रखा है तो मैं आपको सुनाती हूँ। 22 साल जिसको पाल के बड़ा किया, दे दिया तुमको कलेजे का टुकड़ा। 22 साल जिसको पाल कर बड़ा किया, दे दिया तुमको कलेजे का टुकड़ा। तुमने समझा ना उसके दर्द को। एक पिता ने उस पर कितना आंसू बहाए, एक पिता ने उस पर कितने आंसू बहाए। अरे तुमने जो उस पे भी उंगली उठाए। खाने से लेकर हर चीज में कमी निकाली, खाने से लेकर हर चीज में कमी निकाली। कभी सोचो उस पिता की हर तकलीफ। नाजों से पाल पोस कर जिसको किया बड़ी, कि नाजों से पाल पोस कर जिसको किया बड़ी, अपने आंगन की दे दी तुमको वो गुड़िया। एक पेन अगर खो गई जेब से तुम्हारे, ऑफिस या घर उठाए उथल पुथल कर दी तुमने। कि एक पेन अगर खो गए जेब से तुम्हारे, ऑफिस और घर उथल पुथल कर दी तुमने, सर पे उठाई। पर 22 साल की बेटी सिर्फ बाप देते, पर 22 साल की बेटी को पालकर सिर्फ बाप देते। सम्मान करो उस पिता की यारों, जो अपनी जान निकाल के तुमको दे देते। ये लाइन मैंने क्यों लिखा है तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये लाइन मेरी माइंड में क्यों आया, मैंने क्यों लिखा। क्योंकि अभी जल्दी में हाल ही में ही एक लड़की की शादी थी। उसके पिता के पास जो था उसने सब किया, खाने को लेके या दहेज को लेके जो बन पड़ा उसने किया। और लड़के वालों ने, बारात में आए कुछ लोगों ने वहां बैठकर खाया पेट भर के राक्षसों जैसे, और उसी खाने पर कमी निकाल दी। तो जिसने उस खाने पर कमी निकाली है, आज मैं उसको कहना चाहती हूँ कि दोस्तों एक बार सोचो, हमारे घर में 10 लोगों का खाना अगर बन जाए तो हम कितना मतलब सोच लेते हैं, बाप रे इतना खाना बन गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। उस पिता ने उस एक दिन के खाने के लिए, उस एक दिन के खाने के लिए उसने 22 साल कड़ी मेहनत की, जमा किया। हम 10 लोगों का खाना बनाकर थक जाते हैं, उस पिता ने एक कपड़ा पहनकर, शायद उसने अपने लिए नहीं लिया होगा, शायद वो अपने लिए पुराने कपड़े पहनकर, पैरों में एक चप्पल पहनकर पूरे बारात में घूमता है, नज़र रखता है कि कहीं कुछ कमी ना रह जाए। वो 22 साल की मेहनत से वो एक दिन का खाना बनवाता है वो। खाने में कमी निकालने से पहले आप ये सोच लो कि उस पिता ने उस 22 साल कितनी कड़ी मेहनत की होगी अपनी बेटी के लिए। एक दिन खाने के लिए हम 2000, 2500, 3000 लोगों को लेकर पहुंच जाते हैं, और वो एक दिन उस 2500 लोगों के लिए खाना बनवाता है, देखता है कि कोई कमी तो नहीं है। तो अपनी सोच बदलो, शर्म करो। तो मैं यही कहना चाहूंगी दोस्तों, थोड़ा सा अपनी मेंटालिटी चेंज करो, शर्म करो। अगर आती हो शर्म तो शर्म करो। और उस पिता की तकलीफ को समझो जिसने 22 साल अपने कलेजे के टुकड़े को पाला है, और एक दिन इतने लोगों का खाना बनाते हुए साथ में वो आपके साथ अपनी गुड़िया को भी विदा कर देता है। और यही कोशिश करता है कि कभी जो है कोई कमी ना रहे। हाथ जोड़ के आपके सामने, आप लोगों के सामने, बारातियों के बीच में घूमता रहता है कि अगर कोई कमी हो तो माफ़ करना, कोई कमी तो नहीं, कोई कमी तो नहीं। अगर आपके अंदर इंसानियत ना, उस जोड़े हाथ को पकड़ो और सहारा बनो। बेशर्मी बंद करो। हमारे समाज में ये बेशर्मी बहुत चली आ रही है। इस बेशर्मी को ख़त्म करो। अपने अंदर थोड़ी सी तमीज़ और शर्म लाओ, नहीं तो वही उंगलियां कल आपके ऊपर उठेंगी, वही सवाल कल आपको झेलने पड़ेंगे, वही तकलीफ आपको भी उठानी पड़ेगी। तो मेरा बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि हर बाप के दर्द को समझा जाए, हर पिता की तकलीफ को समझा जाए।
उसके एक दिन के बनाए हुए खाने पर उँगली उठाने से अच्छा उस खाने को प्यार और सम्मान के साथ खाएँ और बोलें कि नहीं आपने जो भी किया है सब बहुत अच्छा है। इससे अच्छा आज तक मैंने देखा ही नहीं। सच में उस पिता को उस दिन सारी खुशियाँ मिल जाएगी और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं अपने इस छोटे से वीडियो में सब तक यही पहुँचाना चाहती हूँ कि किसी के पिता का दिल मत दुखाओ, किसी के माता का दिल मत दुखाओ, किसी की बेटी को तकलीफ़ मत दो। क्योंकि वो तकलीफ़ आपके घर में वापस आएगी। तो मेरा सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि सबको प्यार दें, सबको सम्मान दें और खुद भी उस काबिल बने कि लोग आपको प्यार दें, सम्मान दें। हर पिता के साथ यही हो रहा है आज के ज़माने में। और जो गरीब लोग हैं, गरीब के घर में अगर 4-5 बेटियाँ पैदा हो गई हैं, तो वो बोझ इसलिए बन रही हैं आप लोगों की सोच की वजह से। अगर वो गरीब पिता अपनी बेटी का अच्छे घर में सोचे शादी करने के लिए, तो पहले वो धन इकट्ठा कर ले। अगर वो धन इकट्ठा नहीं कर पाया, तो ना सोचे शादी का। एक अच्छे घर में, एक अच्छी फैमिली के सपने ना देखे वो, ये तो गलत बात है ना। हर पिता चाहता है कि उसकी बेटी बहुत अच्छे घर में जाए, बहुत अच्छी फैमिली में जाए। तो अगर हम अपनी सोच ऐसी रखेंगे तो फिर गलत बात है ना ये। हर बेटी को अधिकार है कि वो एक अच्छी फैमिली में जाए, एक अच्छे घर में जाए, उसके लिए किसी पिता को फांसी ना लगाना पड़े, जान ना देना पड़े कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अब मेरी बेटी को एक अच्छी फैमिली नहीं दे सकता, एक अच्छा लड़का नहीं ढूँढ सकता उसके लिए। कितने गरीब लोग हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी बच्चियों के साथ मर जाते हैं। या तो कितनी गरीब की लड़कियाँ हैं जो पूरी लाइफ स्ट्रगल करती हैं और माँ-बाप सोचते हैं आज मेरे पास रहा होता तो मेरी बच्ची एक अच्छी फैमिली में जाती। क्यों? क्योंकि ये जो दहेज प्रथा, ये जो आप लोगों ने अपनी गंदी मेंटालिटी बना के रख दी है कि अच्छे घर में जाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, खर्चा करना पड़ेगा, दहेज भर-भर के देना पड़ेगा, माँग पूरी करनी पड़ेगी। तो ये सोच रखो ना, अच्छे घर में बेटी जाने के लिए कुछ नहीं देना है, एक अच्छी परवरिश और संस्कार चाहिए। अरे जब आप भर-भर के दहेज ले लोगे तो वो संस्कार लेके क्यों आएगी आपके घर में? आपके घर में उस वक़्त लक्ष्मी नहीं आती है, क्योंकि आपने उस बेटी का पहले से ही दिल दुखा दिया रहता है। उसका पिता जब माँग-माँग के दहेज जमा कर रहा होता है ना, उस बेटी के संस्कार वहीं पे खत्म हो जाते हैं और उस लक्ष्मी वहीं से आप लोगों से रुष्ट हो जाती है। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग खुद देखो, क्या दहेज के पैसे से आप कभी आगे बढ़े हो? नहीं, बढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि उसमें एक पिता का बहुत दर्द, हाय लगी होती है। दहेज के पैसे से कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वो कहाँ आया, कैसे खत्म हुआ पता भी नहीं चलता। लेकिन वही पैसे आप खुद की मेहनत से कमा के देखो, देखो वो कितना दिखता है और कितनी उन्नति और तरक्की होती है उस पैसे से घर में। तो एक पिता जब अपनी बेटी को सपने देखते हैं, बेटी की लाइफ को लेके, उज्जवल भविष्य को लेके, तो वो पिता यही सोचता है कि उसको एक अच्छी फैमिली मिले, एक अच्छा लड़का मिले, एक अच्छा माहौल मिले। वो ये नहीं सोचता उस वक़्त कि मेरे पास नहीं है। और जब उसके सर पे ये आता है कि नहीं मेरी बेटी का मुझे शादी करना है, तब वो सोचता है कि अरे बाप रे! अच्छी फैमिली में जाऊँगा तो मुझे इतना दहेज देना पड़ेगा। अगर गया उस अच्छी फैमिली में शादी देखने गया, वहाँ पे ऐसे मुँह खोलते हैं, दहेज माँगते हैं, जैसे लगता है कि कर्जा खिलाएँ उन लोगों को कमा के दिया। अरे बेशर्मो! शर्म कर लो। इतना माँगने से पहले सोचो कि तुम क्या उतना कमा सकते हो? वो बेटी भी दान करे अपना, 22 साल की पाली हुई अपनी बेटी भी दे दे और साथ में आप लोगों को भर-भर के दहेज भी दे। ऊपर से आप लोग कमी ही निकालो। कितने पिता इसी चक्कर में कभी खुश नहीं हो पाते हैं, कितने पिता कड़ी मेहनत कर कर के एक-एक रुपए जमा करते हैं, खुद टूटा हुआ चप्पल, फटा हुआ कपड़ा पहनते हैं, पर अपनी बेटी की शादी के लिए एक-एक रुपए जमा करते हैं। मत करो आप ऐसा, बंद कर दो। अगर आप सिर्फ बहू लेके आना चाहते हो ना, जो आपकी सेवा करे, आपकी इज्जत करे, तो बस एक लड़की लेके आओ, एक बेटी लेके आओ अपने घर में और उससे उतना ही इज्जत दो जितना एक दहेज लाई हुई बेटी को मिलता है। दहेज वाले का घर कभी आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन मैं गारंटी लेती हूँ, यकीन से कहती हूँ, आप बहुत आगे जाओगे। वो गरीब रह जाएगा जो दहेज लेगा, लेकिन मैं कहती हूँ आप बहुत तरक्की करोगे। क्योंकि आपके घर में एक हँसती हुई बेटी ने कदम रखा है। तो इस वीडियो बनाने के लिए मैंने इसीलिए सोचा, क्योंकि मैंने देखा, ऐसा सुना, तो मुझे ना उस वक़्त के लिए बहुत बुरा लगा। बहुत तकलीफ़ हुई मुझे कि यार एक बाप
2000 4000 लोगों का खाना कितने आराम से एक दिन के लिए बनवाता है बिना किसी सिकन के और हाथ जोड़े सबके सामने घूमता है। और हम 10 लोगों का खाना बनवाते हैं, आप बनाते हैं तो चिल्लम-चिल्ला कर देते हैं घर में। तो जब हम 10 लोगों का खाना बनाने में चिल्ला सकते हैं, तो वो 4000 लोगों का खाना बनाने में कितना हंगामा कर सकता है। लेकिन नहीं, उसकी सहन शक्ति तो देखो कि वो हाथ जोड़ के घूमता है। दिल का राजा है वो। भिखारी तो तुम हो जो वहाँ खड़े होके कमियाँ निकालते हो, कभी खाए नहीं होते हो? उस मेहनत पर उँगली उठाते हो। सोचो उस बाप को कितना दर्द होता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी, कितना छटपटाता होगा, तड़पता होगा। तो आप उन्नति कैसे करोगे? तो बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बस मेरा यही चाहती हूँ मैं कि हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हर एक लड़की के पिता का हमें दिल से सम्मान करना चाहिए। तो मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ और आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर हाँ, अब मैं टॉपिक की वीडियो कंटिन्यू करने वाली हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं ऐसे ही टॉपिक की वीडियो कंटिन्यू करूँगी जिसका कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी चाहता हो, वो मुझे कमेंट्स कर सकता है, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके ज़रूर आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज़, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।